Hello children, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi and यहाँ पे हम लोग आपको कोटा से क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड ऑल दोज कोर्सेज जिनके लिए हम लोग आपको ये सब लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी क्लासेस वो यहाँ मेंशन है चिल्ड्रन एट बैक ऑफ मी. सो दैट इज 6 to 8 ओलंपियाड्स के जितने भी एग्जाम्स होते हैं 6 to 8 में उसका प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं. देन NTSE, NSE, JS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन. तो इन सब का प्रिपरेशन चिल्ड्रन यहाँ पर हो रहा होता है, हो रहा है काफ़ी वक्त से. बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी हैं, आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं. जो करंट में चल रहे हैं वो तो आपको बिल्कुल देखने ही है. आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन दैट इज ऑफ क्लास 6. उसका हम लोग आज फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स. इससे पहले हमने एक और लेक्चर किया था, एक और चैप्टर किया था, दैट वाज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, राइट. तो उसमें हमने ये समझा कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट, पॉलीगन्स, क्लोज्ड फिगर क्या होती है, ओपन फिगर क्या होती है, राइट. तो ये सब हमने बहुत ही बेसिक जो चीज़ें होती है ज्योमेट्री की उसको समझा. अब उस पर लेवल बढ़ा करके और हम कुछ शेप्स एंड साइजेस की बात करेंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है थोड़ा बहुत उसके बारे में बात करेंगे, किस तरह से हम उन्हें देखते हैं कि भाई किस तरह से मेजर किया जाता है उन सब एंगल्स को या लाइन सेगमेंट्स को. ये सब कुछ हम लोग आज के जो लेक्चर है उसके अंदर ये सब चीज़ें देखेंगे. बिफोर दैट दिस इज़ अ सुपर ऑसम टीम एंड सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, सब चीज़ आपको पता है चिल्ड्रन. यू कैन ऑलवेज गो थ्रू ऑल दीज लेक्चर्स एनी टाइम एनी प्लेस यू वांट. बस आपको अपना मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप की ज़रूरत है, राइट. एंड यू कैन एनी वेज एंड ऑफकोर्स इंटरनेट एक्सेस जो आजकल मैं समझती हूँ कि सभी के पास होता ही है. सो दिस इज़ द थिंग चिल्ड्रन एंड आपको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है इस चैनल को, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक, ताकि हम लोग का जो ये एम है लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड का वो पूरा हो सके. हम सारे बच्चों को जो उनकी राइट होती है, एक बेसिक राइट होती है कि क्वालिटी लेवल एजुकेशन मिले, वो सब हम देने की कोशिश कर रहे हैं चिल्ड्रन. सो द प्राइसेस आर वेरी नॉमिनल और वो कितने हैं वो मैं बताऊंगी अभी. Before that, I'm taking NMTC primary, sub-junior as well as 6 to 8 mathematics children. This is our telegram channel for 6 to 10th class. 6 to 10th के लिए अलग अलग जो telegram channel है वो बना हुआ है, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है, राइट. एंड जितना भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द वीडियो लेक्चर्स वो सब आपको यहाँ पर मिलता रहेगा. कोई इन्फॉर्मेशन आपका मिस नहीं होगा. दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग यू टू ज्वाइन इट, राइट. आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द लेक्चर, मतलब लेक्चर के कमेंसमेंट से लेकर के अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द लेक्चर वो सब आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में मिलती रहेगी, तो आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगा. क्लियर है चिल्ड्रन? सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. दिस इज आवर वेबसाइट चिल्ड्रन, जहाँ पे आपको पैकेजेस दिखेंगे विच आर वेरी वेरी अफोर्डेबल. सो लाइक 6300 फॉर होल ईयर. 6300 इज अ कंप्लीट पैकेज विच लाइक वी आर गिविंग यू, जिसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, बाय वीकली क्विजेज, एवरीथिंग यू आर गेटिंग हियर, राइट. एंड अगेन चिल्ड्रन जो सेकेंड पैकेज है दैट इज ऑल्सो फॉर 2450 आफ्टर. ये दोनों जो पैकेजेस हैं, दोनों के जो प्राइस हैं, दीज आर रिड्यूज आफ्टर यूजिंग माई कोड AV Live. तो AV Live कोड यूज करने के बाद आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा और तब ये 6300 और 2450 के हो जाएंगे. अदरवाइज इनका प्राइसिंग यहाँ पर मेंशन है चिल्ड्रन, 9000 and 3500, राइट. So use my code to get 30% of discount. And again important part children, second package जो है वो only test series है if you want to opt for that. And जो bi-weekly quizzes हैं, bi-weekly quizzes as well as the video lectures, these are anyways for free, right. तो ये जो पैसे हैं वो उसके नहीं हैं. This is for the test series and the study material. क्लियर चिल्ड्रन? सो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्वालिटी लेवल एजुकेशन आपको सिर्फ 6300 में मिल रहा है, दैट फॉर होल ईयर. सो प्लीज़ डोंट कीप दिस इन्फॉर्मेशन जस्ट टू योरसेल्फ, प्लीज़ लेट अदर्स ऑल्सो नो अबाउट इट. और भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग TTB, रिगार्डिंग लेक्चर्स, किस तरह से टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है, बाय वीकली क्विजेस कैसे देने हैं, सारा इन्फॉर्मेशन चिल्ड्रन आपको इस नंबर पे मिल जाएगा 9549041111. क्लियर है चिल्ड्रन? सो शैल वी मूव ऑन विद द लेक्चर. We'll start with our ritual and then we'll do the lecture for today. Means study the lecture for today.
करें चिल्ड्रन, शैल वी स्टार्ट? ओके, सो प्री रिक्विजिट क्या है इस लेक्चर का? जो हमने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था, जो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज जो हमने चैप्टर पढ़ा था, वही इसका प्री रिक्विजिट है चिल्ड्रन। आपको पॉइंट्स के बारे में, लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन अपने को होनी चाहिए। हमने पिछला जो चैप्टर कंप्लीट किया है वो हमें थोड़ा आना चाहिए ताकि इस चैप्टर को हम आसानी से समझ सकें, राइट? एंड आफ्टर लाइक दिस लेक्चर वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है, किस तरह से हम लाइन सेगमेंट्स को मेजर करते हैं, यूनिट कन्वर्जन्स, ऑल्दो हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिट कन्वर्जन, बट किस तरह से होते हैं एक ब्रीफ उसको भी हम लोग देख लेंगे, राइट? सो दिस ऑल वील बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? थोड़ा बहुत बेसिक एंगल्स को किस तरह से मेजर करते हैं, ये सब चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी। ठीक है चिल्ड्रन, सो अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, मतलब अभी तक हमने क्या कुछ पढ़ा, पॉइंट, रेज, लाइन सेगमेंट्स, इस सब के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जो शेप्स, साइज हमारे आसपास हमें देखने मिलते हैं, बीट इन द फॉर्म ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड और स्क्वायर, रेक्टेंगल और स्फीयर और सर्कल, मतलब ये सब चीज़ें आप अपने आसपास देखते हो चिल्ड्रन, किसी न किसी फॉर्म में हम लोग देख रहे होते हैं। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, धीरे धीरे हम उसे किस तरह मेजर करते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ किस तरह आती है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे चिल्ड्रन, राइट? सो ऑल दिस वी आर गोइंग टू स्टडी, दीज आर द डिफरेंट शेप्स वी कैन सी। ग्रेजुअली हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे भी धीरे धीरे। सो स्टार्टिंग विथ लाइन सेगमेंट, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट एंड एंगल्स। सो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन अ प्लेन डिटरमाइन वन एंड ओनली वन लाइन सेगमेंट। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है चिल्ड्रन, कि अगर जैसे दो पॉइंट्स मैंने बनाए, राइट? दो पॉइंट्स मैंने ड्रॉ कर दिए, ठीक है, एक प्लेन के ऊपर, तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन सेगमेंट ही आप ज्वाइन कर सकते हो। सी, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन अ प्लेन डिटरमाइन वन एंड ओनली वन लाइन सेगमेंट। मतलब आप दो पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करोगे, दो पॉइंट्स को इन अ प्लेन अगर ज्वाइन करोगे तो एक लाइन सेगमेंट उससे बनेगा, राइट? दो पॉइंट्स को अगर जोड़ोगे तो उससे एक ही लाइन सेगमेंट बनेगा। ऐसा नहीं है कि इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ करके आप 3, 4, 5, 6 लाइन सेगमेंट्स बना सकते हो। एक है तो वो एक ही बनेगा। यहाँ पे कहीं और डिफरेंट शेप्स आप ले सकते हो, दैट इज देयर, मतलब अलग अलग लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, या यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, बट देन वो दो पॉइंट जोड़ने के लिए एक ही लाइन सेगमेंट होगा। मतलब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ने के लिए एक ही लाइन सेगमेंट होगा, जोड़ेगा एक ही लाइन सेगमेंट। ऐसा नहीं होगा कि 3, 4 लाइन सेगमेंट इनको जोड़ देंगे, राइट? सो दिस इज वन पॉइंट। Second point is a line segment is completely known if its end points are given. तो line segment हम कैसे मान सकते हैं कि कोई भी जो line है वो line segment होगा जब उसका measurement मुझको पता होगा, right? तो ये तो हमने पढ़ा ही था कि line क्या होता है children, line क्या होता है, ये हमने पढ़ा ही था कि लाइन वो होता है जो एंडलेसली दोनों डायरेक्शन में बढ़ता जाए, राइट? दैट इज लाइन। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसका मेजरमेंट मुझे पता है, जिसके एंड पॉइंट्स मुझे पता है, मतलब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स, तो वो क्या होगा, वो कहलाएगा लाइन सेगमेंट, राइट? इतना भी हमको बेसिक पता है। देन इज अ लाइन सेगमेंट हैज लेंथ बट नो ब्रेथ और थिकनेस। तो जो लाइन सेगमेंट होता है चिल्ड्रन, लाइन सेगमेंट का कोई भी ब्रेथ नहीं होगा, हाइट नहीं होगा, उसका सिर्फ लेंथ होता है, right? So that is what children, line segment. So this is about it. ये तीनों पॉइंट्स हैं जो लाइन सेगमेंट के बारे में थे, राइट? सो कोई भी दो पॉइंट मुझे दिए हैं, उससे मैं एक उन दोनों को ज्वाइन करके मैं एक ही लाइन सेगमेंट बना सकती हूँ। ऑल्दो अगर मैं ऐसा कुछ बनाना चाहूँ चिल्ड्रन कि इस पॉइंट से भी, अगर मुझे इस पॉइंट से भी बहुत सारे लाइंस बनाने हैं तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, या इस पॉइंट से अलग कोई लाइंस बनाने तो मैं कर सकती हूँ। पर इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने के लिए सिर्फ एक ही लाइन होगी, इन दोनों को जोड़ने के लिए सिर्फ एक ही लाइन होगी चिल्ड्रन। आया इस बात समझ में? ठीक है, ये बात हुई। सेकंड बात, भाई उसका एक फिक्स मेजरमेंट होता है और लाइन सेगमेंट की कोई थिकनेस और हाइट नहीं होती, इट जस्ट हैज लेंथ। क्लियर चिल्ड्रन? मूविंग ऑन, कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब कोई भी दो लाइन सेगमेंट है, सी, कंपैरिजन ऑफ टू लाइन सेगमेंट मींस फाइंडिंग एन ऑर्डर रिलेशन बिटवीन देयर लेंथ, दैट इज विच ऑफ देम इज लॉन्गर देन द अदर। बेसिकली कंपैरिजन मतलब अगर मैं इस तरह से लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रही हूँ, देखो अगर मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, दिस इज ए बी एंड से यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ
सी डी। अब मुझे कंपैरिजन करना है ए बी और सी डी के बीच में कि क्या ये दोनों सेम हैं, या ए बी बड़ा है सी डी से, या सी डी बड़ा है ए बी से। मुझे ये कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो मुझे देख करके कैसे पता लगेगा चिल्ड्रन? देख के पता लग रहा है क्या कि भाई ए बी बड़ा है सी डी बड़ा है? सिर्फ देख करके आई कैन नॉट जज, राइट, क्योंकि उससे तो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ गड़बड़ी आ सकती है। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ चिल्ड्रन कि जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन मतलब जस्ट बाय सीइंग मैं ये पता लगा लूँ कि भाई इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, या ए बी इज ए बी इक्वल टू सी डी, और इज ए बी ग्रेटर देन सी डी, और इज ए बी लेस देन सी डी, राइट। तो मैं ये चीज़ पता नहीं कर सकती, ठीक। तो इसका ये मतलब है कि मुझे लाइन सेगमेंट्स को मेजर करने के लिए या लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करने के लिए कुछ मेथड चाहिए जो जिस पे मैं बिलीव कर सकूं। भाई खाली देख करके तो मैं नहीं बता सकती, इसका मतलब मुझे कुछ मेथड चाहिए जिससे मुझे पता लगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इस तरह से, या दोनों बराबर हैं, ठीक, राइट। सो व्हाट इज दैट मेथड चिल्ड्रन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ? सी हियर। सो कंपैरिजन बाय डिवाइडर और कंपास। सो वी यूज़ अ डिवाइडर और अ कंपास टू मेजर कि भाई दो लाइन सेगमेंट हैं, वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है, या कोई बड़ा है या कोई छोटा है। So the line segments are compared with the help of a divider or a pair of compass. किस तरह से? See, step 1, place the end point of one arm of the divider at C यहाँ पे, and open the divider so that the end point of the other arm reaches the other point. मतलब सबसे पहले तो आपको वो डिवाइडर को ओपन करना होगा, देन सी डी एक लाइन बनाई हमने, है ना। तो एक पॉइंट जो एक एंड है वो मैं सी के ऊपर रखूंगी, दूसरा एंड ओपन करके मैं डी के ऊपर रख दूंगी। जो मैंने लाइन सेगमेंट ऑलरेडी सी डी बना रखा है उसके ऊपर मैं इस तरह से उसको मेजर कर दूंगी, राइट। फिर क्या होगा चिल्ड्रन? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लिफ्ट द डिवाइडर एंड विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स ओपनिंग प्लेस द एंड पॉइंट ऑफ वन आर्म एट ए। नाउ 3 केसेस माइट अराइज। जो मैंने सी डी मेजरमेंट जो मैंने लिया था ना, भाई डिवाइडर आपने एक पर्टिकुलर लेंथ पे ओपन कर दिया, फिर आपने क्या किया, सी पे एक एंड रखा और डी पे दूसरा एंड रखा, ठीक है। उससे सी डी का जो मेजरमेंट था वो मुझे पता लग गया, सी डी का जो मेजरमेंट था वो मुझे पता लग गया। अब सी डी के मेजरमेंट करने के बाद अब मैं उसकी ओपनिंग को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मतलब जिस लेंथ पे वो ओपन हुआ है उसी लेंथ पे ओपन रहने दूंगी उसे। और क्या करूँगी, उसका एक एंड मैं ए के ऊपर रख दूंगी। ए बी भी मैंने एक लाइन बनाई थी, बताया आपको, पहले मैंने बनाई ए बी सी डी दोनों लाइन, राइट। तो अब मैं क्या करूँगी, ए के ऊपर उसको पॉइंट को रख दूंगी, राइट। ये दिख रहा है, ए के ऊपर मैं उस पॉइंट को रख दूंगी और दूसरे को बी के ऊपर रख दूंगी। दूसरे को बी के ऊपर रखूंगी या नहीं ये अब हमें पता लगेगा। पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहले ए के ऊपर रखना है, ठीक है। अब ए के ऊपर रखने के बाद दूसरा पॉइंट कहाँ आता है, इसके 3 केस बनते हैं चिल्ड्रन। या तो देखो दिस केस 1 क्या है, द सेकेंड आर्म ऑफ द डिवाइडर फॉल्स ऑन बी, मतलब जो मैं बोल रही थी कि भाई मैंने ए पे लगाया, पिन पॉइंट किया, अब बी पर लगाते ही, बी पर मतलब जैसे ही मैंने जो मेरा ओपनिंग था उसको रखा तो वो बी के ऊपर आ गया, वो बी पॉइंट के ऊपर आ गया। इसका मतलब ए बी इक्वल टू सी डी हो गया। मतलब जो डिवाइडर मैंने ओपन करके रखा था ना, जिस लेंथ पे मैंने सी डी को मेजर किया था, सी डी लाइन को, ऐसे कैसा मैंने ए बी लाइन के ऊपर रख दिया, मतलब ए के ऊपर रखा एक पॉइंट को और दूसरा अपने आप बी के ऊपर आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि ए बी इक्वल टू सी डी है ना, ए बी इक्वल टू सी डी है। नेक्स्ट, द सेकेंड आर्म फॉल्स एट अ पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए बी मेरा लाइन था, मैंने सी के ऊपर रखा और फिर जैसे ही मैंने जो दूसरा पॉइंट था, जो इस कंपास का दूसरा नीडल था, उसको मैंने जैसे ही रखा तो वो तो ए और बी के बीच में ही रह गया, यहीं पर ही रह गया। इसका ये मतलब हुआ कि सी डी इज स्मॉलर देन ए बी या ए बी इज ग्रेटर देन सी डी। देखो ए बी इज ग्रेटर देन सी डी हो गया, ये केस हो सकता है। तीसरा केस क्या हो सकता है कि मैंने सी डी का जो मेजरमेंट ले रखा था, जो फर्स्ट में मैंने कंपास का को ओपन किया था, जिस लेंथ पर मैंने वही ए पर रखा और वो क्या हुआ, वो तो बी से भी आगे चला गया, बी से भी आगे चला गया। इसका मतलब कि सी डी जिसका मैंने मेजरमेंट लिया था वो क्या निकला, इस ए बी से बड़ा निकला। तो क्या मुझे मेजरमेंट मिल जाएगा, ए बी इज लेस देन सी डी। ए बी जो है, जो मेरा सेकेंड लाइन है जिसे मुझे कंपेयर करना था, वो तो सी डी से छोटा निकला,
ठीक है, तो ये एक तरीका है कंपेयर करने का, जिससे हम कंपास के थ्रू भाई इसको मेजर किया, फिर इसको मेजर किया, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये हम मेजरमेंट कर पाएंगे. दिस इज वन वे चिल्ड्रन, थ्रू अ कंपास और डिवाइडर. नेक्स्ट, अब इस पे बेस्ड जो हमने पढ़ा उस पे बेस्ड अपन एक आध तो कुछ क्वेश्चन करते हैं. सो व्हाट डज इट से? सी, समझ में आ गया भाई, इसमें कुछ ऐसा वो नहीं था जो आपको समझने का नहीं था, समझ में आ ही गया होगा. ऑफ कोर्स इट इज जनरल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन है जो हम समझ सकते हैं देख करके थ्रू एक्सपेरिमेंट, मतलब दे वर मोर ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड विच लाइक आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी करो, राइट, एट होम प्लीज ट्राई दिस आउट. कुछ भी एक रैंडम सा अपना प्रोटेक्टर लिया, जो रहता है उसको डिवाइडर को लिया, और फिर उसके बाद एक सर्टेन लाइन आपने बना ली पेंसिल से, कोई भी मेजरमेंट की XYZ लाइन बना ली, राइट, फिर उसको कंपास से उसे मेजर किया, एंड देन अगेन डू द सेम थिंग, सेकेंड लाइन कुछ भी ड्रॉ करी और देखो कि भाई आपने रैंडमली वो सेम बनाई है दोनों लाइंस, या छोटी है कोई एक या बड़ी है, इस तरह से यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट, राइट चिल्ड्रन. So let's do few question. Name all the line segment in each of the following figures. अब इसमें जितने भी line segments हैं, line segments मतलब जिनके end points मुझको पता है वो हम लिखते हैं. ठीक है, तो ये क्या क्या हो जाएंगे? It is going to be x, y and y, z, right? x, y line segment है और y, z line segment है. यहाँ पे कितने हो गए? C, AD line, then DB, then BC, then CE, then EA. ठीक है, ये तो आउटलाइन वाले हो गए. अब इसको AB लाइन हो गई, देन AB लाइन, देन AC लाइन, ये हो गई. ठीक है, ये सारे लाइन सेगमेंट्स इसके हो गए. अब इसका कैलकुलेट करते हैं. क्या क्या है लाइन सेगमेंट? दैट इज PS है पूरा, देन PR, देन PQ, राइट, PS, PR, PQ. नेक्स्ट Q से कैलकुलेट करते हैं अपन, QS, QR, राइट, फिर उसके बाद RS, राइट, और कुछ बचा है PQ, QR, RS तो हो गया. PQ, QR, RS is done, and PQ, QR and RS. Then is PR, QS is done, PR, QS is done, and next PS, राइट. तो ये सारे लाइन सेगमेंट्स हमने यहाँ पे बना लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं चिल्ड्रन. अब व्हाट डज इट सेज? व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर पॉइंट्स? कोलिनियर पॉइंट्स चिल्ड्रन क्या होते हैं? व्हेन 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स. सी, आंसर क्या, इसका आंसर क्या होगा चिल्ड्रन? आंसर 2 क्या होगा? 3 और मोर देन 3 points are said to be collinear, are said to be collinear if they lie on same line in a plane. If they lie on same line in a plane. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, ए बी मेरी एक लाइन है. अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल C, D, E. अब ये C, D, E पॉइंट्स क्या हैं? या मैं ये कहूँ कि पॉइंट A, C, D, E, B ये सब क्या हैं चिल्ड्रन? कोलिनियर है. वाई? बिकॉज दे आर ऑल लाइंग ऑन द सेम लाइन, राइट. सो इफ दे लाई ऑन सेम लाइन इन अ प्लेन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स? 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं. फर्स्ट इसका जो पार्ट है, अब उसको सॉल्व करते हैं अपन. वो बोल रहा है 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं.
ठीक है, 3 कोलिनियर पॉइंट्स बना दिए मैंने भाई, ये कोलिनियर पॉइंट्स है P Q R, क्योंकि ये सेम लाइन से पास करें। कितनी लाइंस हम इसमें से ड्रॉ कर सकते हैं? हाउ मेनी लाइंस कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू दीज कोलिनियर पॉइंट्स? ऑब्वियसली वन, ओनली वन चिल्ड्रन, क्योंकि वो कोलिनियर है तो अपने आप में वो एक लाइन से ही पास कर रहे हैं। वो कोलिनियर हैं तो वो एक लाइन से ही पास कर रहे हैं। इसका ये मतलब क्या हुआ कि वो एक लाइन से ही पास कर रहे हैं, मतलब वन ही होगा बस। नेक्स्ट, given 3 collinear points A, B, C, how many line segments do they determine? Name them. ठीक है, ये अपन ने A, B, C ले लेते हैं। चलो, सेकेंड पार्ट में वो बोल रहा है कि given 3 collinear points A, B, C, how many line segments do they determine? Name them. So मैंने इस तरह से बना लिया, दिस इज A, B and C। ठीक है, अब इसमें क्या क्या लाइन सेगमेंट होंगे चिल्ड्रन? क्या क्या लाइन सेगमेंट होंगे? ए बी होगा एक तो, देन बी सी होगा एंड देन ए सी होगा, राइट? ए बी सी और ए सी होंगे। ठीक है, तो ये 3 लाइन सेगमेंट इसके अंदर हो गए। क्लियर? क्लियर चिल्ड्रन? तो अपन ने 3 लाइन सेगमेंट बता दिए एंड उनकी नेमिंग भी कर दी जैसा वो बोल रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। ओके, सो व्हाट डज दिस सेज? आइडेंटिफाई एंड नेम द लाइन सेगमेंट्स एंड रेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो मतलब इसमें मुझे क्या क्या बताना है? लाइन सेगमेंट्स बताने और रेज बतानी है। ठीक है, सो लाइन सेगमेंट्स अपन बताते हैं। लाइन सेगमेंट्स क्या है चिल्ड्रन? ए बी इज द लाइन सेगमेंट हियर। और रेज कौन कौन सी हैं? रेज आर ए सी एंड बी डी। अब अंडरस्टैंड, इसमें समझना चिल्ड्रन की जो नेमिंग है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नेमिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किस तरह से कि जो फिक्स्ड पॉइंट है, जो फिक्स्ड पॉइंट है वहाँ पे कोई एरो नहीं आएगा। दूसरी साइड जहाँ पे एंडलेसली जा रहा है वहाँ पे एरो लग जाएगा। उसके ऊपर वाले डिजिट बोल रही हूँ मैं, अल्फाबेट पे एरो लग जाएगा। ठीक है, सेम इज द केस हियर एज वेल, बी डी। नेक्स्ट, इसको देखते हैं अपन। इसमें लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से हैं? इट इज ई पी, देन ई जी, देन जी पी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और रेज कौन कौन सी हैं? ई एफ, देन जी एच, देन पी क्यू। ठीक ठीक, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ओ एल इज द लाइन, ओ पी इज द लाइन। लाइन सेगमेंट कौन, सॉरी, ओ एल एंड ओ पी आर द लाइन सेगमेंट्स। यहाँ पे भी ये चिल्ड्रन लाइन सेगमेंट है और ये रेज हैं। अब यहाँ पे ये भी लाइन सेगमेंट्स है और रेज कौन कौन सी है? एल एम एंड पी क्यू। ठीक है, आवी क्यों समझ में? प्लीज कॉपी डाउन चिल्ड्रन, मैं पानी पी लूँ तब तक। नेक्स्ट करें, चलो, यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट जो है, लाइन सेगमेंट जो हमने पढ़ा अभी, उसको मेजर करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ मुझे यूनिट चाहिएगी। भाई जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उसको मुझे मेजर करने के लिए, लाइन सेगमेंट बेसिकली क्या है? 2 फिक्स पॉइंट है। अब वो तो मैं किसी एक सिटी से दूसरी सिटी का भी ले सकती हूँ क्योंकि उसका भी एक फिक्स्ड पाथ है, एक फिक्स्ड मेजरमेंट है, राइट? तो मतलब बेसिकली डिस्टेंस है ना, एक फिक्स्ड डिस्टेंस है। तो वो उसको मेजर करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ यूनिट की भी ज़रूरत होगी। लेंथ, बेसिकली लेंथ के लिए मुझे यूनिट चाहिए, है ना, क्योंकि उसका कुछ लेंथ है तो लेंथ के लिए यूनिट चाहिए। सो मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। अब उन्होंने क्या कर रखा है, बेसिकली जो हमारे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब जो हैं, इनको उसका कन्वर्जन बता रखा है। सो मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, ईच कॉल्ड अ सेंटीमीटर। तो सिंस वी नो कि 100 सेंटीमीटर यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो वी ऑलरेडी नो चिल्ड्रन कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। मतलब 1 मीटर जो है, 1 मीटर जो है उसके अंदर 100 इक्वल पार्ट्स है चिल्ड्रन। मतलब अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं कि ये मेरा 1 मीटर है, अगर, है ना, अगर ये मेरा 1 मीटर है अज्यूम, तो मतलब इसके अंदर 100
यहाँ पे इस तरह से सेपरेशंस होंगे, राइट, 100 पार्ट्स होंगे। अज्यूम कि यहाँ पे क्या है, 100 पार्ट्स है, मतलब अगर ये 1 मीटर है तो यहाँ पे 100 पार्ट्स होंगे, और एक पार्ट किसके बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर। मतलब ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ऐसे 100 सेंटीमीटर मिला करके वो 1 मीटर बना देगा, राइट। सो अ सेंटीमीटर इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड अ मिलीमीटर। अब अगर मैं इस 1 सेंटीमीटर की बात करूं, अगर मैं इस 1 सेंटीमीटर की बात करूं, ठीक है, ये जो 1 सेंटीमीटर है मेरा यहाँ से यहाँ तक का, उसके अंदर क्या है, फिर 10 पार्ट्स हैं, फिर उसके अंदर क्या है चिल्ड्रन, अब ये तो 1 सेंटीमीटर हो गया पूरा, पर इसके अंदर और 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अंदर और क्या है, 10 पार्ट्स हैं, इसके अंदर और क्या है चिल्ड्रन, 10 और पार्ट्स हैं इसके, ठीक, तो वो भी इक्वल है, दीज आर ऑल्सो इक्वल, तो दोज आर नोन एज व्हाट। अब यहाँ पे ये जो होगा ये क्या कहलाएगा, छोटा सा एक जो इसके बीच में होगा ये क्या कहलाएगा, 1 मिलीमीटर, राइट। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिलीमीटर्स मिलकर के क्या बना देंगे, 1 सेंटीमीटर बने, मतलब ये 1 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे आगे यूनिट कन्वर्जन में बढ़ते जाते हैं चिल्ड्रन। सो दस वी हैव द फॉलोइंग टेबल, 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, देन 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर, then 10 decimeter equals to 1 meter, so 1 meter equals to 10 decimeters equals to 100 centimeters equals to 1000 millimeters। जैसा कि हम इस तरह से बनाते हैं, जो हमारा टेबल होता है, we make it like this only, दिखेगा ही नहीं उसमें तो, so it is like this we make meter, where do I make it, चलो इसके नीचे बना देती हूँ मैं, deca, this is deca, सेंटी एंड मिली, ठीक है। सो दिस इज किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स। इस साइड सारे छोटे यूनिट्स हैं, इस साइड सारे बड़े यूनिट हैं, राइट। तो जब भी आप राइट साइड अगर मतलब सॉरी लेफ्ट साइड मूव कर रहे हो, उसका मतलब आप बड़े यूनिट की तरफ मूव कर रहे हो, मतलब कि व्हाट यू विल डू, डिविजन, राइट। और जब भी आप छोटे उसकी तरफ मूव कर रहे हो तो आप क्या करते जाओगे, मल्टीप्लिकेशन। 10 इन दोनों के बीच का जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा, 10 का होगा, फिर 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10, इस तरह से। क्लियर है चिल्ड्रन। तो ये जो कन्वर्जन है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये कन्वर्जन हमें ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है जैसे ये देखो, जैसे कि ये है, ठीक है। अब ये तो कॉन्ग्रुएंट दिख नहीं रहा है, मैं कुछ और ले लेती हूँ चिल्ड्रन, लेट मी जस्ट सी, आई डोंट हैव एनीथिंग। अच्छा सी, यू हैव सीन, यू मस्ट हैव सीन बैंगल्स, ठीक है, बैंगल्स आपने ज़रूर देखी होगी। तो बैंगल्स का एक सेट जब आप एक के ऊपर एक रख देते हो तो व्हाट इज़ दैट नोन एज, व्हाट इज़ दैट नोन एज कॉन्ग्रुएंट। मतलब जैसे देखो यहाँ पे मैंने अब मेरे फिंगर मतलब हैंड्स हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक के ऊपर एक को सुपर इम्पोज कर दिया, है ना। अब आप पीछे वाले हैंड को देख नहीं पा रहे हो, पीछे वाला जो मेरा पाम है उसको आप देख नहीं पा रहे हो, क्यों, क्योंकि मेरे इस पाम ने इसको क्या कर दिया, सुपर इम्पोज कर दिया, राइट। तो मेरा पीछे वाला जो पाम है वो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब कंप्लीटली सुपर इम्पोज कर लेना। मतलब मान लो अगर मैं बैंगल्स बनाऊँ, ठीक है, सो मैंने ये बैंगल्स बनाई, ठीक है, फिर ये बनाई, फिर ये बनाई, या आपने अगर कॉइन्स के स्टैक देखे होंगे, जैसे मान लो 10 रुपीज़ का जो कॉइन है या 5 रुपीज़ के कॉइन सबने देखे हैं। अब 5 रुपीज़, दिस इज़ योर होमवर्क, खुद से करना। अब क्या करना, 5 रुपीज़ के आप लेट्स से 5 या 6 कॉइन्स लेना और उसको एक के ऊपर एक स्टैक करना, एक के ऊपर एक स्टैक करना, जो मोटे वाले होते हैं ना वो। अब वो आप करोगे ना स्टैक, तो एंड जस्ट लुक फ्रॉम अप, अब ऊपर से देखना, उसको ऐसा रख के प्लेन एक पेपर के ऊपर टेबल के ऊपर रख के एंड ऊपर से देखना,
तो आपको जो फर्स्ट कॉइन है वो दिखेगा, एक के ऊपर एक अगर प्रॉपर स्टैक कर दोगे तो फर्स्ट कॉइन दिखेगा। इसका मतलब बाकी के जो कॉइन्स थे वो क्या हो गए, एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज हो गए, राइट। तो ये क्या होता है चिल्ड्रन, सुपर इम्पोजिंग मतलब कि आप नीचे की मतलब और कहीं कोई डिफरेंस ना है, मतलब जो शेप है, साइज है, वो दोनों क्या होने चाहिए, वो दोनों सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो आई डू नॉट हैव अ बुक ऑल्सो हियर, चलो नॉनदलेस कोई बात नहीं, बुक्स जो होती हैं, अब कोई भी बुक ले लो, बुक के पेजेस ले लो, वो एक के ऊपर एक स्टैक्ड अप है, ठीक है, एक के ऊपर एक स्टैक्ड अप है, तो वहाँ पे वो क्या है, सुपर इम्पोजिंग हो रही है। कोई भी पेज, आप कोई भी अपनी बुक ले लो, जो अपना मॉड्यूल है वो ले लो, कुछ भी, तो वो अब ऐसा तो है नहीं कि पेजेस आगे पीछे हो रहे हैं, भाई एक के ऊपर एक है पूरी बुक के अंदर, राइट। सो दैट इज सुपर इम्पोजिंग, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी, मतलब जो शेप है वो बिल्कुल सेम है। तो सेम इज द केस विद कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, दिस मीन्स टू सेगमेंट आर इक्वल और कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ द सेम लेंथ। मतलब मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहती हूँ चिल्ड्रन, कि अगर मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया से ए बी, है ना, और मैंने कहा कि ये है 5 सेंटीमीटर का, मैंने एक और लाइन सेगमेंट बनाया से पी क्यू, और ये भी है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल लेंथ के हैं, दोनों क्या है, इक्वल लेंथ के हैं। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे चिल्ड्रन, अगर दो लाइन सेगमेंट इक्वल लेंथ के होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं चिल्ड्रन, कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। इक्वल देन और कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ द सेम लेंथ, उनको इक्वल बोलते हैं जब वो सेम लेंथ के होते हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं जब वो सेम लेंथ के होते हैं। क्लियर चिल्ड्रन। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट बनाई हमने, एक तो तरीका था कि भाई कंपेयर करने का तरीका ये था कि हमने उस डिवाइडर से कंपेयर करके देख लिया। अब मुझे लेंथ मेजर करनी है, अब मुझे कोई लाइन सेगमेंट बनी हुई है, मुझे पता करना है कि उसका लेंथ कितना है, राइट भाई, यूनिट में ही आएगा ऑफ कोर्स, पर लेंथ कितना है, कैसे करेंगे। एक तरीका है यूजिंग अ रूलर, एक तरीका रूलर जो आपका स्केल होता है उससे आप कर सकते हो। वी हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट ए बी। अब लाइन सेगमेंट ए बी मेरे पास ये रही ए बी। अब टेक अ रूलर विथ सेंटीमीटर मार्क्स एंड प्लेस इट अलॉन्ग द लाइन सेगमेंट ए बी सच दैट द जीरो मार्क ऑन द रूलर इज जस्ट एट ए, राइट। तो मुझे इस तरह से मेजर करना होगा चिल्ड्रन, जो भी मेरा लाइन सेगमेंट मैंने बनाया, ये बना रखा है, ठीक है। तो एक साइड उसका होता है मिलीमीटर का, एक साइड होता है सेंटीमीटर का। मिलीमीटर्स तो मतलब आपको पता ही है, छोटे छोटे होते हैं, तो एक साइड इंचेस का होता है और एक साइड सेंटीमीटर का होता है। ये वाले जो पार्ट्स हैं वो सेंटीमीटर के पार्ट्स होते हैं, और उनके बीच में भी जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, राइट, जो पार्ट्स कर रखे हैं वो किसके, मिलीमीटर के हैं, ठीक। सो वी नो दिस वेरी वेल, स्केल्स हम सब ने देखी है। तो आपको क्या करना है, मेजरमेंट कैसे होगा चिल्ड्रन, जो जीरो है ना, जहाँ पे जीरो है उसको जस्ट बिलो द ए पॉइंट, जस्ट बिलो द ए पॉइंट, मतलब यहाँ पे रखना है, इस जगह पर जीरो को रखना है, राइट। और फिर देखना है कि मेरा बी पॉइंट किस पॉइंट के नीचे, या किस नंबर के नीचे, या किस लाइन के नीचे नहीं, सॉरी ऊपर आ रहा है। क्लियर, बस उसको मार्क कर दो। अब जैसे यहाँ पे ये 5 के ऊपर आ रहा है, ये 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट था वो कितने सेंटीमीटर का हुआ, 5 सेंटीमीटर का हुआ। तो एक तरीका तो चिल्ड्रन ये है कि हम लोग कोई भी गिवन लाइन सेगमेंट है उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, थ्रू अ स्केल से मेजर कर सकते हैं, या फिर यूजिंग अ डिवाइडर और कंपास, जैसा कि मैंने बोला। अब इसके अंदर क्या है, वी ओपन द डिवाइडर सच दैट द पॉइंट ऑफ वन आर्म इज एट ए एंड द सेकंड एग्जैक्टली एट बी, दैट द लाइन सेगमेंट ए बी इज कंटेन्ड इन द डिवाइडर. Now lift the divider carefully without disturbing its opening and place it on the ruler so that one point of the divider is at 0 mark. We then read the mark which corresponds to the second point of the divider. तो डिवाइडर का क्या केस है यहाँ पर, मतलब किस तरह से हम लोग डिवाइडर से कर सकते हैं। आप क्या करोगे चिल्ड्रन कि एक पॉइंट, 2 पॉइंट होते हैं उसके, राइट, 2 नीडल्स होती हैं, तो एक को तो आप ए पॉइंट पे रखो और दूसरे को आप बी पॉइंट पे रखो, ठीक है। ए पॉइंट पे एक नीडल रखी, बी पॉइंट पे दूसरी नीडल रखी, ऑब्वियसली उसको ओपन करके, एंड उस जितना भी एंगल पे आपने ओपन किया उसको डिस्टर्ब नहीं करके मैं क्या करूँगी, ज़ीरो, जहाँ पे ज़ीरो है स्केल के ऊपर, तो एक पॉइंट तो वहाँ रख दिया और दूसरा पॉइंट जहाँ पर भी वो एंड कर रहा है उस जगह, उस डिवाइडर को, इस तरह से। तो जहाँ पर भी एंड पॉइंट बताएगा बस उतना ही उसका लाइक जो मेजरमेंट है वो होगा, राइट। तो ये तरीके हुए चिल्ड्रन।
एक तो रूलर से हुआ, जो मतलब स्केल होता है हमारा, एक बारी उससे हम मेजर कर सकते हैं, या हम मेजर कर सकते हैं थ्रू अ डिवाइडर, राइट। तो ये कुछ तरीके हुए लाइन सेगमेंट को मेजरमेंट करने के, मेजर करने के। नेक्स्ट कम्स एंगल, राइट। तो एंगल मैंने बताया था क्या होता है चिल्ड्रन, इट इज बेसिकली द थीटा या मेजरमेंट बिटवीन टू रेज, राइट। एक रे का इंक्लिनेशन दूसरे पर कितना है, दैट इज नोन एज एंगल। सो सी, मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल, या एंगल क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल मतलब एंगल का मेजरमेंट, मैग्नीट्यूड मतलब जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड का ये मतलब होता है चिल्ड्रन कि उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मैं कैसे कैलकुलेट कर रही हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन through which one of the arms must be rotated about the vertex to bring it to the position of the other arm। मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई तो दूसरी, मतलब एक रे बनाई तो दूसरी रे थ्रू दिस वर्टेक्स मैं कितनी रोटेट करूँगी, राइट चिल्ड्रन, ये कितना रोटेशन हुआ, दिस इज नोन एज, ये यहाँ से इससे इस लाइन से कितना रोटेशन इसका हुआ, दैट इज नोन एज द एंगल, राइट। जैसे आप अपने जो आपके डोर्स हैं एक बारी क्लोज हैं, क्लोज करके आप ओपन करोगे तो उनके बीच में भी एक एंगल बन जाएगा, उनके बीच में भी एक एंगल बन जाएगा, राइट। क्योंकि क्या हुआ है, रोटेशन हुआ है। जो आपका फिक्स्ड फ्रेम था, जो आपका फिक्स्ड फ्रेम था उससे उस डोर का एक एंगल सेट हुआ है, इंक्लिनेट मतलब एक एंगल पे वो रोटेट हुआ है, राइट। तो वो रोटेशन वो क्या बता रहा है चिल्ड्रन, वो बता रहा है उसका मैग्नीट्यूड, एंगल का मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू कि वो कितना रोटेट हुआ है, दैट फॉर्म्स द एंगल, राइट। थ्रू विच वन ऑफ द आर्म्स मस्ट बी रोटेटेड अबाउट द वर्टेक्स टू ब्रिंग इट टू द पोजिशन ऑफ द अदर आर्म। ठीक, तो हम समझ गए दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द एंगल, है ना। अब डिग्री मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, तो एंगल जो है वो हम कैसे मेजर करते हैं चिल्ड्रन, थ्रू मतलब इन द उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, डिग्री, डिग्री में अपन उसको मेजर करते हैं। सो सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। ये हमें पता है कि एक सर्कल जो है उसके सेंटर एंगल कितना होता है 360 डिग्री, मतलब वो 360 इक्वल पार्ट्स में क्या है, डिवाइडेड है, राइट। दिस इज जीरो एंगल, जीरो से ये 90 है, फिर 180 है, फिर कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 360, मतलब वो 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है जो हमारा सर्कल होता है वो, ठीक है। सो सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स एंड वन ऑफ द 360 पार्ट्स और 1/360 डिग्री एज अ यूनिट, दिस इज कॉल्ड अ डिग्री एंड इट सिंबल इज दिस, ठीक है। जो सुपरस्क्रिप्ट होती है, सुपरस्क्रिप्ट ही बोलते हैं शायद ऊपर वाले को, तो वहाँ पे हम जीरो इस तरह से लिख देते हैं, राइट। तो दिस इज हाउ वी मेजर एंगल। तो यहाँ से मान लो ये 0 डिग्री था मेरा, यहाँ पे तो एक आर्म है, दूसरा आर्म मान लो मेरा 20 डिग्रीज पे आया या 50 डिग्रीज पे इसका इंक्लिनेशन हुआ, या 80 डिग्रीज पे हुआ, या 120 डिग्री या 150 डिग्री और वट एवर इट इज़, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं चिल्ड्रन, यहाँ से उसका रोटेशन कितना हो रहा है, उस एंगल का रोटेशन कितना हो रहा है उसको हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पार्ट किसके बराबर होता है, 1/360 डिग्री के बराबर, ठीक है चिल्ड्रन। पार्ट और 1/360 डिग्री एज अ यूनिट, दिस इज कॉल्ड अ डिग्री और सिंबल। तो ये हम समझ गए कि एंगल का मेजरमेंट कैसे होता है, डिग्रीज की फॉर्म में, है ना, कैसे होता है, डिग्री की फॉर्म में होता है, और इस तरह से उसका सिंबल बनाया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स मतलब जैसे मैंने ये एक एंगल बनाया, मतलब ये एक एंगल बनाया से P, Q and R and say this is S, T and U। अब मान लो ये है 45 डिग्रीज, ऑल्दो दिख नहीं रहा है बट मानना है, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्रीज, ठीक है। दिस इज 45 डिग्रीज, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्रीज। मैं अगर इसको उठा करके इसके ऊपर लगा दूंगी तो कुछ डिफरेंस आएगा क्या चिल्ड्रन, नहीं आएगा, दोनों का क्या है 45 डिग्रीज है। तो जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं, वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं चिल्ड्रन कि दोज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। मतलब अगर मैं बोलूँ एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल T, या मैं इसे इस तरह से भी नेमिंग कर सकती हूँ, एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल STU,
राइट. तो दीज आर व्हाट इज इक्वल टू 45 डिग्री. एंगल टी इज इक्वल्स टू व्हाट 45 डिग्रीज, राइट. So this is equal to 45 degrees. This is equal to 45 degrees. तो मतलब ये दोनों एंगल्स क्या हो गए आपस में चिल्ड्रन, कॉन्ग्रुएंट हो गए. इन दोनों को मैं क्या बोलूँगी, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बोलूँगी. सो इफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल, द एंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट और equal. For example, ABC equals to 45, DF equals to 45, then these two angles are equal and are congruent to each other. मतलब this angle is congruent to this angle and this angle is congruent to this angle. मतलब दोनों angles एक दूसरे से congruent हैं. ठीक है. Next, kinds of angles. अब अपन पढ़ते हैं different kinds of angles के बारे में. So see children, different kinds of angles के बारे में अपन पढ़ेंगे. An angle which measures greater than 0 degree and less than 90 degree is called acute angle. मतलब any angle say x greater than 0 and less than 90 degree are called what? Acute angles. These are known as what? Acute angles. जैसे मान लो मैंने इस तरह से कुछ बनाया, सो दिस इज 20 डिग्रीज. दिस इज व्हाट? एन एक्यूट एंगल. नेक्स्ट इज एन एंगल विच मेजर्स 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री. दैट इज नोन एज व्हाट? लेट मी ड्रॉ इट विद अ डिफरेंट कलर. सो एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री. तो ये क्या हो जाएगा? इस तरह से. दिस इज हाउ इट विल लुक, राइट. तो ये कितना हो गया चिल्ड्रन? राइट एंगल. दिस इज राइट एंगल. क्लियर. नेक्स्ट, एन एंगल विच मेजर्स ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल. तो सी पार्ट वो क्या बोल रहा है? एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री and less than 180 degree is called obtuse angle. जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन. लेट्स से 120 डिग्रीज. ठीक है, 120 डिग्रीज मैंने बनाया. तो ये क्या हो गया चिल्ड्रन? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एंगल 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, चाहे वो 89 डिग्रीज भी है, तो भी वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा. फिक्स 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल ही कहलाएगा. और 90.5 डिग्री भी हुआ, 90.5 डिग्री भी हुआ या 179.5 डिग्री भी हुआ, तो भी वो क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा. देन इज ऑब्ट्यूज एंगल एंड एंगल विच मेजर्स 180 डिग्री. मतलब x इक्वल्स टू कितना है? x इक्वल्स टू कितना है चिल्ड्रन? x इक्वल्स टू इज 180 डिग्री. तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल. मीन्स बस इस तरह से. दिस इज व्हाट? 180 डिग्री. ये क्या है? 180 डिग्री से दिस इज O पॉइंट. तो ये क्या है? 180 डिग्री. And this is known as straight angle. This is known as straight angle. समझ गए? I hope you have understood children. I hope you have understood. ठीक है. सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स हो गए. इंपॉर्टेंट बात ये है 0 से 90 हुआ, एक्यूट एंगल 90 डिग्री हुआ, राइट एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल, और 180 डिग्री हुआ तो स्ट्रेट एंगल, और 180 से 360 के बीच में हुआ तो रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है. नेक्स्ट, एन एंगल विच मेजर्स ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल. वो मैंने आपको बता ही दिया भाई. अगर इस तरह से एंगल, ठीक है, मान लो
ये मेरा है और ये मैं मेजर कर रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज ग्रेटर देन व्हाट चिल्ड्रन, दिस इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब x इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, इट्स नॉट, जब 180 डिग्री से एंगल बड़ा है और 360 से छोटा है, ठीक है, तब क्या होगा, एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। एन एंगल विच मेजर्स 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट और फुल एंगल, मतलब ये तो ओवल बन गया, राइट एक सर्कल का जो एंगल होगा चिल्ड्रन, सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होगा, दैट फुल कंप्लीट एंगल इज नोन एज 360 डिग्री, मतलब इज हाउ मच 360 डिग्री। एन एंगल विच मेजर्स 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। या आप ये मानो कि एक पॉइंट के अराउंड चिल्ड्रन, एक पॉइंट के अराउंड कितना एंगल होता है, 360 degrees. This is known as a full angle or complete angle. An angle which measures 0 degree is called a zero angle. मतलब एक लाइन का, मतलब एक लाइन का तो 180 डिग्री होता है, बट जीरो एंगल मतलब अगर मैं इस तरह से कुछ बनाऊं, देखो अगर मैंने ऐसा कुछ बनाया कि भाई ये है और इसी के ऊपर दूसरा लाइन बना दिया, दूसरा रे बना दिया, दूसरा लाइन बना दिया, लाइन सेगमेंट बना दिया, तो वो क्या बना रहा है, 0 डिग्री, एक के ऊपर एक ही है, तो दैट इज फॉर्मिंग 0 डिग्री, नो एंगल, 0 डिग्री एंगल, 0 एंगल, ठीक है। सो ये हो गए, इन्होंने टाइप्स ऑफ एंगल्स बना रखे हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, देन दिस इज स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल उन्होंने बता रखा है, या तो इस साइड भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, नॉट अ बिग डील, एंड ग्रेटर देन 180 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री, एंड फुल एंगल दैट इज 360 डिग्री। क्लियर है चिल्ड्रन? सो ये हमें समझ में आ गया टाइप्स ऑफ एंगल्स जो थे। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन इससे रिलेटेड। स्टेट द टाइप ऑफ एंगल, स्टेट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। व्हाट डज दिस शो? भाई 90 डिग्री से बड़ा है, 180 से छोटा है, दिस इज व्हाट, ऑब्ट्यूज, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। दिस इज स्ट्रेट राइट एंगल दिख रहा है मुझे, दिस इज व्हाट, स्ट्रेट एंगल, दिस इज राइट एंगल, दिस इज स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट है कंप्लीट 360 डिग्री, सो दिस इज स्ट्रेट एंगल, दिस इज स्ट्रेट एंगल, दिस इज, अब वो बता रहा है चिल्ड्रन, अगर होने में आप ये एंगल भी ले सकते हो, बट देन इट इज टेलिंग अस कि अपने को ये वाला एंगल लेना है, सो दिस इज रिफ्लेक्स एंगल, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट दिस इज एक्यूट, एक्यूट एंगल है, ये छोटा है, सो दिस इज acute angle. And what is this? Now it is telling us, though it is showing a straight line, straight line बता तो रहा है, पर वो बोल रहा है कि complete angle लेना है, तो this is complete angle, that is 360 degree. Clear children? Next करें हम. Okay. So now it says classify the angles whose magnitude are given below. अब मुझे बताना है कि ये कौन सा एंगल है। 30 डिग्री, this is acute, 91 डिग्रीज चिल्ड्रन, 91 डिग्री, चाहे 91 भी है, बट इट इज ऑब्ट्यूज 179 डिग्रीज, यानी कि 180 से कम है, अगेन ऑब्ट्यूज 90 डिग्रीज, राइट एंगल 181 डिग्रीज, 180 से बड़ा है, रिफ्लेक्स एंगल 360, कंप्लीट एंगल 128 डिग्रीज, 180 से छोटा है, ऑब्ट्यूज 90.5, क्या होगा, ऑब्ट्यूज बताया था मैंने, समझाया था, 38.3, एक्यूट 80 डिग्रीज, क्या होगा चिल्ड्रन, एक्यूट, अगेन एक्यूट 90 डिग्री से छोटा है तो एक्यूट ही होगा, 0 डिग्री इज 0 एंगल, इट इज 0 एंगल ओनली, 15 डिग्रीज इज एक्यूट एंगल। क्लियर है चिल्ड्रन? सो ये हो गया
नेक्स्ट देखें अपन, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन वन राइट एंगल। वन राइट एंगल में कितनी डिग्रीज है, 90 डिग्रीज। टू राइट एंगल्स में, टू राइट एंगल्स मतलब 90 प्लस 90 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, दैट इज बेसिकली 90 प्लस 90। देन थ्री राइट एंगल्स, थ्री राइट एंगल्स मतलब 90 प्लस 90 प्लस 90, दैट इज 270 डिग्रीज, मतलब समवेयर हियर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट। नेक्स्ट फोर राइट एंगल्स, 90 डिग्री इंटू 4 दैट इज 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्रीज में चार राइट एंगल्स होते हैं, 360 डिग्रीज में कंप्लीट चार राइट एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट 2/3 राइट एंगल, 2/3 राइट एंगल मतलब 2/3 राइट एंगल, 2 इंटू 30 दैट इज 60 डिग्रीज acute angle, and 1/2 right angle, half of right angle is 45 degrees, 45 degrees, clear? Next, by simply looking at the pair of angles given in figure state which of the angles in each of the pairs is greater, ठीक है, simply देख करके बताओ। So this is your homework children, just visualization का है, ये आप खुद से स्वयं से कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन ये परपेंडिकुलर लाइन से अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दिस वॉज इट फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग, रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much children, bye bye, take care.